नमस्ते पे नियर बाय रिटेलर्स। मैं समीर गरुड़ बोल रहा हूँ पे नियर बाय से। आज का सेशन आप लोगों के लिए ये बना रहे हैं हम लोग, आपको बताने के लिए कि पे नियर बाय आपके साथ जुड़ के फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट्स पूरे भारतवर्ष में कैसे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरबीआई गाइडलाइंस और जो हमारे बैंक पार्टनर्स हैं उनकी क्या गाइडलाइंस हैं और क्या गाइडेंस हैं आपको, ये जो सर्विस हम मुहैया करा रहे हैं आपके थ्रू कस्टमर्स इंटरेक्शन में कैसे होनी चाहिए। तो इसलिए ये छोटा सा सेशन है बैंकों की तरफ से आपको बताने के लिए कि आप ये बैंकिंग सर्विस एंड बैंकिंग सुविधाएं कैसे कस्टमर्स को दी जाती हैं। अब आई विल टेक यू थ्रू द प्रेजेंटेशन। जो भी हमारी तरफ से गाइडेंस है आपको एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप समझ लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे सर्विसेज अच्छी तरह से कस्टमर्स को देनी। ये आज के सेशन का एजेंडा है। हम आपको बताएंगे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट और कॉर्पोरेट सर्विस पॉइंट क्या होता है। बताएंगे आपको कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज या जो मॉडल है वो इस देश को और कस्टमर्स को कैसे हेल्प करता है। हम बात करेंगे सर्विसेज की, डीएमटी जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कहते हैं, जहाँ पे आप पैसे ट्रांसफर करते हो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में। हम बात करेंगे ईपीएस विच इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहाँ से आप बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन करवा के कस्टमर्स को कैश विड्रॉल की सर्विसेज मुहैया कराते हैं। बिल पेमेंट्स की बात करेंगे और माइक्रो एटीएम बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विसेज की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या अच्छी चीजें हैं जो आपको करनी है और किन जो चीजें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से कस्टमर का नुकसान ना हो और आप लोगों का भी नुकसान ना हो। हम बात करेंगे थोड़ी सी केवाईसी के ऊपर, और केवाईसी करते समय क्या प्रिकॉशंस एंड क्या एक्शंस लेनी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कोई आपसे एएमएल या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड की बात करता है तो आपको क्या करना है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और हमको। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती हैं, विच इज हवाला जैसे पैसे जो ट्रांसफर होते हैं, वो कैसे हम लोग उनको कंट्रोल करें। एंड लास्टली इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक सर्टिफिकेशन लाना चाहता है, जो एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। हर कॉर्पोरेट बीसी वो सर्टिफिकेशन के थ्रू जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट एक स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन हो जाए कॉर्पोरेट बीसी एजेंट की, और फिर ये एग्जाम देके वो सर्टिफाई करवा ले अपने आप को, सो दैट ही इज सर्टिफाइड टू प्रोवाइड बीसी सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। चलो शुरुआत करते हैं, कॉर्पोरेट बीसी एजेंट क्या होता है। सो कॉर्पोरेट बीसी एजेंट्स एक थर्ड पार्टी एंटिटी होती है हु इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ बैंक टू क्रिएट द नेटवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट सर्विस पॉइंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। अब कस्टमर सर्विस पॉइंट या कॉर्पोरेट सर्विस पॉइंट क्या होता है, कि आपके जैसे शॉप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कॉर्पोरेट बीसी के साथ जुड़ जाते हैं टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक रेमिटेंस एंड कैश इन कैश आउट टू कस्टमर्स। आपको ये बताना चाहता हूं कि आप फेस ऑफ द बैंक हैं आपके विलेज में, आपके एरिया में। आपकी वजह से बैंकिंग सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो जैसे आप खुद भी कहीं बैंक में जाते हो तो एक टेलर होता है, आप एक टेलर हैं, तो उस वजह से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि कैसे सर्विस अच्छी दे और कैसे एथिकल एंड ऑनेस्ट सर्विस दी जाती है कस्टमर्स को। तो आपका बड़ा 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 योगदान है इस पूरी बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर्स को दिलवाने के लिए। अब वेरी क्विकली अपन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर सकते हैं जो एजेंट्स की होती है। तो आधार एनेबल्ड सर्विसेज देने के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि कस्टमर का ही फिंगरप्रिंट ले, और उनको बोल के लीजिएगा कि कस्टमर का खुद का फिंगरप्रिंट होना चाहिए फॉर डूइंग अ ट्रांजैक्शन।
as far as possible avoid doing any fraudulent transactions using customer fingerprint. आपका एरिया जो है शॉप का उसको क्लीन रखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर क्लीन रखेंगे तो ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एईपीएस ट्रांजैक्शंस, माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शंस करते समय रजिस्टर्स मेंटेन कीजिएगा। मैं आपको आगे बताएंगे कि रजिस्टर में क्या क्या डेटा एंट्रीज मेंटेन करिएगा, सो दैट देयर इज प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। और अगर आगे चल के कहीं डिस्प्यूट हो, कोई कस्टमर ये बोले कि ये पैसा मेरे को नहीं मिला है, तो ये रजिस्टर की सहायता से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कस्टमर को हमने पैसे दे दिए हैं और आपका लॉस और हमारा लॉस नहीं होगा। फाइनली जितना हो सके वी हैव टू बी फेयर एंड conduct has to be correct as far as customers are concerned. थोड़ा सा मैंने इस बीसी मॉडल के ऊपर बात कर चुका हूं, बट क्विकली बता दूं वापस कि बीसी मॉडल कस्टमर्स को और अपनी कंट्री को कैसे बेनिफिट करता है। आप सबको मालूम होगा कि पूरी कंट्री में 1 लाख से ज्यादा बैंक ब्रांचेस नहीं है, पर विलेजेस हैं 6.5 लाख। तो बैंकिंग सर्विसेज हर विलेज में कैसे पहुंचेगी? आप ही के थ्रू ये बैंकिंग सर्विस 1 लाख ब्रांचेस से स्प्रेड होके 6.5 लाख विलेजेस में जाएगी। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है इस कंट्री में टू स्प्रेड बैंकिंग सर्विसेज। तो अगर ये क्विक एक्सपेंशन की बात करें तो दैट इज व्हाट आई वाज मैं आपको बताना चाहता था कि ये क्विक एक्सपेंशन इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बीसी नेटवर्क। जैसे आप एक्सपैंड करते हो, आप ऐसे कस्टमर बेस पे जाके पहुंच सकते हो जिनको बैंकिंग सर्विसेज अब तक नहीं पहुंची है। ऑब्वियसली आप एक ऑल्टरनेटिव हो बैंक ब्रांच के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ब्रांच में टेलर है, आपके एरिया में, आपके विलेज में आप ब्रांच के टेलर हो। एंड देन डोर स्टेप बैंकिंग। कुछ कुछ विलेजेस में आज भी हमारे एजेंट्स जो हैं, हमारे मित्र हैं, वो कस्टमर को उनके घर बैठे सर्विस देते हैं। जैसे आपका डाकिया है, आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो डाकिया है वो कॉर्पोरेट बीसी एजेंट का काम करता है, और वो ना ही चिट्ठियां घर पे पहुंचाता है बट फाइनेंशियल सर्विसेज भी घर पे पहुंचाता है। तो हमारे एजेंट भी ये सब सर्विसेज कस्टमर के घर पहुंचा सकते हैं। अब हम चलते हैं जो 2 या 3 मेजर सर्विसेज हम मुहैया कराते हैं आपके थ्रू। जो पहली सर्विस है जिसको हम डीएमटी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये मनी ट्रांसफर सर्विस है। लार्जली जो सिटीज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं जहां से पैसा गांव घर कस्टमर्स के गांव और देहातों में जाता है। इसका पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 है एंड मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 25,000 रुपया पर मंथ है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन करा लीजिए बिफोर आप कोई भी मनी ट्रांसफर करें। इसका बेनिफिट ये है कि कस्टमर का अकाउंट आपके यहाँ वेरीफाई हो जाएगा और गलती से भी पैसा किसी गलत अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार पैसा किसी गलत अकाउंट में जाता है, उसको रिफंड करवाना बहुत बड़ा टास्क है। काफी लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है, काफी बैंक के पीछे पड़ना पड़ता है। तो हम अगर प्रिकॉशन ले तो इट इज ऑलवेज बेटर। कुछ चीजें हम लोग को करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। जो नहीं करना है वो भी मैं बता देता हूं कि ये आपकी डीएमटी या डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस है विच इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सेंडर से आप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स को पैसे भेज रहे हो या मल्टीपल सेंडर से एक अकाउंट में पैसे भेज रहे हो। तो इसकी वजह से एग्रीगेशन होता है और ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर या फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में नहीं आता है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि रिफंड आप ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही करिएगा। ये आपके सेफ्टी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए और कस्टमर सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को रिसीट देने की कोशिश कीजिएगा। रिसीट का ऑप्शन अपने ऐप में होता है, तो आप डिजिटल रिसीट दे सकते हो या उसको व्हाट्सएप पे प्रिंट करके व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हो। फिर हम चलते हैं एईपीएस की तरफ। एईपीएस जो सर्विस है उसमें आप बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट वेरीफाई करके कस्टमर्स को विड्रॉल की सर्विस देते हैं।
यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये का आप कर सकते हो। जो आपका बायोमेट्रिक मशीन है वो क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, उसकी वजह से आपके सक्सेस रेशियोज बढ़ेंगे। कितनी बार अगर क्लीन नहीं है तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही फेल हो जाएगा। और एक चीज प्लीज करिएगा, ट्रांजैक्शन स्प्लिट ना करिए, बिकॉज एनपीसीआई हो या कस्टमर का जो बैंक हो, दे हैव बिकम वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। उनको अभी मालूम पड़ा हुआ है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन स्प्लिटिंग होती है, तो वो आपकी आईडी ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक अच्छी आदत हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कस्टमर को बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट करा लीजिए आफ्टर द विड्रॉल, सो दैट कस्टमर का बैलेंस बराबर से डेबिट हुआ है कि नहीं वो कस्टमर को आप बता सकेंगे। मैं थोड़े टाइम पहले आपको बता रहा था कि रजिस्टर मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर में आप क्या क्या मेंटेन करना चाहिए आपको, वो अब बताऊंगा। डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, और कोई भी एक आईडी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उसका नंबर आप प्लीज मेंटेन करके रखिए डॉक्यूमेंट के इस रजिस्टर में, सो दैट आगे चल के अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप ये रजिस्टर हम एक कॉपी दे सकते हैं, एंड देन इसकी वजह से अपना लॉस ना हो। अब क्विकली मैं बिल पेमेंट एंड माइक्रो एटीएम के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। बिल पेमेंट रेगुलर बिल पेमेंट सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स करवा सकते हैं इसमें, गैस की पेमेंट्स करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स करा सकते हैं। अभी हमने एलआईसी पेमेंट्स भी चालू करी है। तो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें आप मल्टीपल बिल पेमेंट्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स कर सकते हो। और अभी तो हमने आपको मल्टीपल सर्विसेज भी दी है जहां से आप पेमेंट्स करवा सकते हो, जो कैश से पेमेंट कर सकते हो या यूपीआई से पेमेंट करवा सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पे नियर बाय वॉलेट में कैश हो बिफोर यू कैन डू अ भारत बिल पेमेंट सर्विस। आप यूपीआई, सीधा यूपीआई से भी आप किसी भी कस्टमर का बिल पेमेंट करवा सकते हो। अब हम चलते हैं माइक्रो एटीएम की तरफ। माइक्रो एटीएम भी कैश विड्रॉल सर्विस है, सिमिलर टू एईपीएस। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर कस्टमर्स का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आधार नंबर लिंक्ड नहीं है बैंक में, या चाहे कुछ रीजन से वो बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो रहा है, और कस्टमर के पास कोई भी डेबिट कार्ड हो, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, तो आप उसको रेगुलर एटीएम सर्विसेज दे सकते हो। आपके दुकान में बैठ के आपके दुकान का जो कैश जनरेट हुआ है बिजनेस का, वो बिजनेस का कैश आप माइक्रो एटीएम बेस्ड सर्विसेज देके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो आप आपके विलेज का एटीएम भी बन सकते हो बाय स्टार्टिंग अ माइक्रो एटीएम बेस्ड सर्विस थ्रू पे नियर बाय। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का डेबिट कार्ड जो है वो यूज करना है, और जो डेबिट कार्ड पिन है वो मशीन के ऊपर, जो मशीन हम लोग माइक्रो एटीएम डिवाइस जो पे नियर बाय से आपको मिली है उसको यूज करके आप कस्टमर को कैश विड्रॉल दिलवा सकते हो। अब कैश विड्रॉल के साथ आप बैलेंस इंक्वायरी भी माइक्रो एटीएम से करवा सकते हो। तो कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ये दोनों आप उनको बता सकते हो। जैसा मैं कह रहा था, हम आपको कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश करेंगे जो आपको करनी है एज अ कॉर्पोरेट बीसी एजेंट, और कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है, सो दैट आप अच्छी सर्विस दें कस्टमर को, और कस्टमर कंप्लेंट्स जितना कम हो सके कम हो। तो लेट्स बिगिन। जो आपको सही चीजें करनी है, एक, कस्टमर के साथ आपको कॉर्डियल बिहेवियर करना है, जो आई एम श्योर अगर आप रेगुलर बिजनेसमैन हो तो आप कर ही रहे होंगे। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को प्रोडक्ट फीचर्स बता के उसके बाद ही सर्विस देनी है। जितना हो सके अगर कंप्लेन है तो प्लीज कंप्लेन को एक्सेप्ट कीजिए, और वो कंप्लेन हमारे कॉल सेंटर को आप भेज सकते हो, एंड हम आपको पूरी सहायता देंगे, पूरी हेल्प करेंगे वो कस्टमर की कंप्लेन सॉल्व करने को। आपकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले, सेंडर एज वेल एज बेनिफिशियरी का इन्फॉर्मेशन करेक्ट ले, वेरीफाई करें। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देता है तो उसको वेरीफाई करें, चेक कीजिए वो डॉक्यूमेंट क्लियर है,
जेन्युइन है, कहीं फटा हुआ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर फेक नोट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो जितना हो सके करेंसी या नोट्स हैं उनको आप चेक करके लें, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो जब ये कैश आप बैंक में डिपॉजिट करें। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें जब बिफोर यू अपलोड, बिकॉज आप, जैसे मैंने बताया, आप बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके विलेज में, एंड आपने वेरीफाई करना है, जितना हो सके अच्छे से वेरीफाई करना है। एंड बैंक बिलीव करेगा कि आपने अगर वेरीफाई किया है तो बराबर से वेरीफाई किया, इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्टली, बिजनेस मेंटेन करने के लिए पे नियर बाय के वॉलेट में पैसा और लिमिट्स बनाए रखें, सो दैट आपको लास्ट मिनट कहीं इमरजेंसी ना हो और कस्टमर को सर्विस आप पूरी तरह से दे सकें। अब क्या नहीं करना है, वेरी क्लियरली कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप ना करें। हम एवरी सर्विस जो आप पे नियर बाय के थ्रू देते हैं आपको कमीशन मिलता है, तो कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने हैं। ये बैंकों ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेरी वेरी स्ट्रांगली बोला है, तो इसको नहीं करना है। सेकेंड पीस के कस्टमर्स को सर्विस डिनायल अवॉइड करना है। अगर हमने माइक्रो एटीएम या एपीएस की सर्विस देते हैं तो हर कस्टमर को सर्विस देनी है, किसी को आप मना नहीं कर सकते। ऑल ट्रांजैक्शंस आपको ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस ना करें। मतलब ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस मतलब आपने कस्टमर को पैसे दे दिए एंड ट्रांजैक्शन आपने कस्टमर जाने के बाद करा, ऐसा अवॉइड कीजिए। कस्टमर के सामने ही ट्रांजैक्शंस करनी है आपको। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और को मत शेयर करिए। कितनी बार ये शेयर करने से फ्रॉड हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। मैनुअल रिसीट देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रमोशन स्कीम आपको लेके आता है ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, प्लीज वेरीफाई कीजिए कि ये प्रमोशन स्कीम पे नियर बाय या बैंक की तरफ से आई है कि नहीं आई है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रमोशन स्कीम की शिकार बनते हैं तो आपको नुकसान होगा उसकी वजह से। लास्टली, मैंने ये पहले भी कहा है कि रिफंड ओटीपी के बाद ही दीजिएगा। विदाउट ओटीपी कोई मैनुअल रिफंड कैश ना दें, क्योंकि अगर आपने दे दिया और वो कस्टमर वापस नहीं आया कोई भी रीजन से, तो आपको ओटीपी आप वेरीफाई नहीं कर सकोगे और आपका नुकसान होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केवाईसी के लिए। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर खाली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है। आइडियली नो योर कस्टमर, अगर आप हिंदी में मैं कहना चाहता हूं तो आप आपके कस्टमर को पहचानना पड़ेगा आपको आपके कस्टमर को। इसलिए आप कस्टमर की जितनी हो सके जानकारी लीजिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कितनी बार फोर्ज भी हो सकते हैं। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कस्टमर के सामने हो। आप रिमोटली डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करें। कस्टमर सामने हो, कस्टमर से आप खुद डॉक्यूमेंट ले एंड कस्टमर का फोटोग्राफ आप खुद वेरीफाई करिए कस्टमर से, आप आपके सामने जब कस्टमर हो। अब हम बात करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक बड़ा रिस्क पैरामीटर है बैंक्स के लिए, बिकॉज बैंक्स को काफी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके चैनल्स जो हैं वो कैसे यूज किए जा रहे हैं पैसा इधर से वहां मूव करने के लिए। तो वो ट्रैकिंग करते हैं और जो उनकी ट्रैकिंग है वो ये चाहते हैं कि क्योंकि हम एक्सटेंडेड आर्म है बैंक का, तो वो ट्रैकिंग और वो जो प्रिकॉशंस है वो हम भी लें। तो दो तीन चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो आपको ब्रॉड लेवल पे ध्यान रखना है। एक, आपको ध्यान रखना है कि एक सेंडर मल्टीपल बेनिफिशियरीज को पैसे अगर भेज रहा है तो प्लीज जरा चेक कर लीजिए कि ये पर्पज उसका क्या है। उसका पर्पज अगर जेन्युइन है तो ठीक है, बट ऐसा जनरली नहीं होता है कि एक बंदा मल्टीपल लोगों को पैसे भेज रहा है। लाइकवाइज, आप मल्टीपल सेंडर से सिंगल अकाउंट में जब पैसा भेज रहे हो तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके अवॉइड करना है, और अगर कर रहे हो तो उसका पर्पस आपको मालूम होना चाहिए। लाइकवाइज, मल्टीपल विड्रॉल फॉर द सेम कस्टमर।
ये एक चीज है कि एक बंदा एक महीने में जनरली 3 बार 4 बार विड्रॉ करेगा। अगर आपको दिख रहा है कि एक कस्टमर उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए कि ये कस्टमर ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही आप 2 क्वेश्चन कस्टमर को पूछेंगे, वो आपके यहाँ आना बंद कर देगा, वो किसी और रिटेलर को ढूंढने जाएगा। तो आप प्लीज सावधान रहिए, सो दैट आपको क्वेरीज ना आए आपके पास कंप्लेंट्स ना आए और आपका लॉस ना हो। अब कोई कॉमन इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ। सम ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जैसे ट्रांजैक्शन कस्टमर के प्रेजेंस में करें, कस्टमर जाने के बाद ना करें। कस्टमर का जो चार्टर है, जो बैंक का चार्टर है, आपको जो आपको सर्टिफिकेट है या जो आपको पोस्टर जो बैंक का दिया हुआ है आपके ऐप एंड पोर्टल में है, उसको डाउनलोड करके आपके शॉप में लगाए। कस्टमर डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। रिकॉर्ड मेंटेन करें आपके सभी ट्रांजैक्शंस का। हमने आपसे एईपीएस के बारे में बात करी थी, रजिस्टर मेंटेन करने की। और आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन आईडी किसी के साथ शेयर ना करें, और ना ही ओटीपी किसी के साथ शेयर करें। अब हमने बात करी थी आपसे कि आरबीआई ने सभी बीसी एजेंट्स के साथ एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने की बात करी है, और उसके आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, जिसका ये वेबसाइट यूआरएल है। आप यहाँ पे जाके जो भी उनका जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ये सर्कुलर ऑलरेडी लाइव है, और आपको ये एग्जाम अगले कुछ महीनों में देनी पड़ेगी फॉर यू टू स्टार्ट टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड बीसी सर्विसेज। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन आ रहे हैं हम। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये नंबर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर यस बैंक रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो पहले पे नियर बाई के कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं। अगर हमारी सर्विसेज आपको सेटिस्फैक्ट्री ना हो और आपका सोल्यूशन या आपका रेजोल्यूशन प्रॉब्लम का ना निकले, तो आप यस बैंक कस्टमर केयर, आरबीएल बैंक के कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं, और उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो वहां पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको यूजफुल होगा, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और पे नियर बाई की सर्विसेज आपके थ्रू हम कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली अच्छी तरह से दिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।